फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसिक बॉडी ब्लॉक। जैसा कि नाम से पता चला, बेसिक यानी कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज करना चाहते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो आप कहाँ से करेंगे वो चीज। और बॉडी ब्लॉक, कभी भी आप कोई गारमेंट खरीदते हैं, जैसे आपने कोई पैंट खरीदी या शर्ट खरीदा या फिर कुर्ता खरीदा, उसकी जो स्टार्टिंग होती है तो वो दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। जो अपर पार्ट होते हैं उसके अंदर आपके आते हैं टॉप, कुर्ता, शर्ट और भी बहुत सारे अपर गारमेंट्स होते हैं, वो आप लोगों को पता ही है। और उसी तरीके से लोअर गारमेंट्स जो होते हैं उसमें आपके आ जाता है लोअर पैजामा, पैंट प्लाजो, सलवार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम जो बात करेंगे बॉडी ब्लॉक की, यानी जो आपके शर्ट, कुर्ता, टॉप होते हैं वो आपके किस में आते हैं, बॉडी ब्लॉक में। तो कभी भी हमें कोई अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है तो सबसे पहले हमको उसका ब्लॉक आना चाहिए। बॉडी पार्ट का जो स्टिचिंग करना चाहते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं या फिर उसका पेपर पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, पेपर पैटर्न कट कर सकते हैं, आप जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बेसिक बॉडी ब्लॉक, अपर गारमेंट्स में कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप कैसे एक कुर्ता तैयार कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे उनकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, आपके डिजाइन अगर कुछ यूनिक है तो आप डिजाइन में चेंज कर सकते हैं, बट जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ मेजरमेंट बदल जाता है बट फॉर्मूले सेम रह जाते हैं। उसी तरीके से लोअर गारमेंट जो होता है उसमें लोअर गारमेंट्स में आपके बेसिक हिप ब्लॉक होता है, जो मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आज बेसिक बॉडी ब्लॉक्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग से। यहाँ मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है जो आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है ये सिर्फ आपके नेचुरल वेस्ट लेंथ तक ही है, क्योंकि जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं, अगर हम मान लो गाउन बना रहे हैं तो हमारा जो मेन होता है वो आपका ब्लॉक बॉडी पार्ट का सिर्फ अपर पार्ट ही होता है, जो आपके नेचुरल वेस्ट लेंथ तक ही होता है। अगर आप इसी में शर्ट करना चाहते हैं तो बस इसकी क्या करना है, आपको लेंथ बढ़ा देनी है और कोई चेंजेस नहीं होता। नेचुरल वेस्ट लेंथ की जगह नेचुरल वेस्ट लेंथ तो रहेगा ही रहेगा आपका, उसके साथ में आप एक मेजरमेंट और लिख देंगे, फुल लेंथ, जहां तक भी आपको लेंथ लेनी है। अगर आप कुर्ता बनाते हैं तो कुर्ते के लिए भी सेम मेजरमेंट हो जाएगा कि फुल लेंथ जहां आपको लेनी है उतना आप फुल लेंथ ले सकते हैं। अब जो डिजाइनिंग पर्पज से काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है कि बेसिक बॉडी ब्लॉक में हमको सिर्फ इतना चेंज करना होता है कि जो हमारा डिजाइन है, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मुझे कोई गाउन बनाना है और उसका जो बेसिक ब्लॉक है जो या अपर पार्ट का जो बॉडी पार्ट है उसको मेरे को बैक में बैकलेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 0 से जो 7 दिख रहा है इसको आप लेंथी कर देंगे। जहां तक भी जैसे आपकी यहाँ पे नेचुरल वेस्ट लेंथ दिख रही है आपको 14 इंच है, तो जो आपका बॉडी पार्ट होगा उसकी लेंथ आप नाप के आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये 0 से 8 दिख रहा है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/12 बस्ट लिया है, आप चाहें तो 1/6 या 1/8 भी ले सकते हैं, वो आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। चाहे तो आप मेजरमेंट लेकर भी कर सकते हैं बकायदा कि 0 से 8 मुझे 10 चाहिए, या फिर जो भी आपको पसंद आए वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब उसके अलावा आपको 0 से 7, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को बैकलेस बनाना है तो आप जो 0 से 7 यहाँ पे 1 इंच लिया है उसकी जगह आप कितना डिजाइन में बैकलेस रखना चाहते हैं या फिर कितना डीप रखना चाहते हैं या फिर बैकलेस ही रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज्यादा डीप रखना चाहते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ले रखा है, तो आप चाहे तो 10 इंच ले सकते हैं, 12 इंच ले सकते हैं, वो आप डिजाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक है। इसी के अंदर कुछ फेर बदल करके ही हम एक नया क्रिएटिव बना सकते हैं, एक नया डिजाइन बना सकते हैं, एक नया ड्रेस बना सकते हैं। तो हम आज जो सीखेंगे वो बेसिक बॉडी ब्लॉक है। तो इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपके यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक के और 0 से लेकर के 3 तक के क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, ये चीज आज हम
जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको मेजरमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले हमारा है नेचुरल वेस्ट लेंथ 14 इंच, जो आपका 0 से लेकर के 2 है, ये आपका 14 इंच का लेंथ है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बेसिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेचुरल वेस्ट लेंथ ले रखी है। आप चाहें तो अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसकी लेंथ लेकर भी बना सकते हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पे बस्ट मेजरमेंट। जैसे ये जो बेसिक बॉडी ब्लॉक है ये लेडीज गारमेंट के लिए या फिर बच्चों के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर बस्ट यूज किया है। लेडीज गारमेंट के लिए बॉडी ब्लॉक है, और जेंट्स के लिए जो बॉडी ब्लॉक होगा वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगी। फिलहाल के लिए अभी हम लेडीज बेसिक बॉडी ब्लॉक देख लेते हैं। बस्ट है आपका 13 इंच, वेस्ट है 26 इंच, शोल्डर है 12 इंच। अब इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे ये बेसिक बॉडी ब्लॉक बना सकते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि 0 से लेकर 2 आपका नेचुरल वेस्ट लेंथ है। जैसे 14 इंच है तो 14 इंच ही रखनी है आपको, इसमें कोई फोल्डिंग नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ऑन फोल्ड या फिर फोल्डिंग नहीं है। यहाँ पे नेचुरल वेस्ट लेंथ है क्या, तो ये कॉमन सी बात है कि नीचे आपको इसकी लेंथ भी बढ़ानी हो सकती है, या फिर आप इसके नीचे स्कर्ट पार्ट यूज करना चाहते तो स्कर्ट पार्ट ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए ये बेसिक है। अब आपका आता है 0 से लेकर के 1 तक, ये आपका आएगा 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस 1 इंचेस। अब हम लेडीज गारमेंट बना रहे हैं, तो जो लेडीज गारमेंट में क्या होता है कि जो आपके आर्म होल का पार्ट्स होता है ये थोड़ा सा कम होता है। अगर यही आपके हैवी बस्ट हो जाता है तो आपके वो कॉमन सी चीज है कि बस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो उसके मेजरमेंट चेंज हो जाएंगे। 0 से लेकर के 1 तक आपके 1/4 बस्ट माइनस 1 इंच, ये आप चाहे किसी के लिए भी बना रहे हो यही फॉर्मूला यूज होगा। 0 से लेकर के 3 ये आपके हाफ ऑफ शोल्डर है। जितना भी शोल्डर दे रखा है, जैसे 12 इंच दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका 0 से 3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो आपको 0 से 3 जितना आएगा उतना ही आपका 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा, और ये एक बॉक्स बन जाएगा। इक्वल ही रहेंगे, 0 से 1 और 3 से 4 ये ज्वाइंट हो जाएंगे। उसके बाद 1 से 5 ये आपका आएगा 1/4 बस्ट प्लस 1 इंचेस। अब यहाँ पर जो मैंने 1 इंच किया है ये मैंने इसलिए किया है ताकि जो भी हम ड्रेस बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा इजी चाहिए होता है कि पहनने में, उतारने में, या फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। अगर आप बिल्कुल बॉडी फिट बना देंगे तो वो क्या थोड़ा सा चिपका चिपका रहेगा और पहनने में बहुत मुश्किल भी हो सकती है, या फिर आप धोने के बाद उसको थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ईज अलाउंस। तो उसी तरीके से 1 से 5 जो होगा 1/4 बस्ट प्लस 1 इंचेस हो जाएगा। सेम वही करना है। 2 से जो 6 है वो आपका सेम आएगा जितना आपका 1 से 5 है। ये एक बॉक्स तैयार हो गया आपका इक्वल, यहाँ से आपका एक बॉक्स हुआ है और ये वाला भी तो सेम हो गया। अब आपके जो 2 से 15 है ये होगा 1/4 वेस्ट प्लस 1 इंचेस। जितना भी आपका वेस्ट है, जैसे 26 इंच वेस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे आप 1 इंच प्लस कर देंगे। पहले तो आपको 26 इंच में डिवाइड करना है 4 से, उसके बाद आप इसके अंदर 1 इंच प्लस करेंगे तो 2 का और 15 का जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा, जितना भी मेजरमेंट होगा उस अकॉर्डिंग। इतना बनने के बाद, ये वाला बॉक्स बनने के बाद और ये वाला बॉक्स बनने के बाद ये आपका वेस्ट की जो फिटिंग आ गई वो भी आ गई आपके पास। अब हम देख लेते हैं नेक पार्ट को। तो जो हमारा नेक पार्ट है वो है 0 से 8, जो आपके नेक की विड्थ होगी वो होगी आपके 1/12 बस्ट। 36 इंच दे रखी है, 36 इंच को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा 2, 3, 4 जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा 0 से 8। अब सेम जो ये आपको डबल लाइन दिख रही होगी, एक 7 से 9 की और एक 11 से 10 की। जो 7 से 9 है वो हमारे बैक नेक के लिए है और जो 11 से 10 है वो हमारे फ्रंट नेक है। तो इसी एक ही बॉडी ब्लॉक पे मैंने दोनों बना दिए हैं, क्योंकि सेम पार्ट रहते हैं, बस कुछ थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं तो वो मैंने इसमें दिखा दिए हैं। तो 0 से 7 है जो हमारा बैक नेक करना है वो हमारा 1 इंचेस है। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बता दिया कि बेसिक है तो बेसिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। तो 0 से 7 है वो 1 इंच है, 0 से 11 है वो आपका 1/12 बस्ट प्लस 0.5 इंचेस है। जैसे आपका बस्ट 30 इंच है, इसमें आप
12 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसके अंदर 0.5 इंचेस प्लस कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका 0 से 11 आ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स को एक शेप में आप ज्वाइन कर दें। अब आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कभी भी कोई भी ड्रेस बनाते हैं या कोई भी डिजाइन करते हैं तो उसके शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं रखे जाते, हल्का से एक स्लोप दिया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा स्लोप दिया है 3 से 14 वाला। ये आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग या फिर किसी पर्सन का बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया है 0.5 इंचेस। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, या किसी किसी के होते हैं कि स्ट्रेट है शोल्डर तो आप उसमें डाउन ना करें, ये सिर्फ बेसिक है। तो 0.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है। उसके बाद आप 14 से 4 का मिड पॉइंट निकाल लेंगे 12 से जो 13 है वो आपके आ जाएगा 0.5 इंचेस। ये जो मैंने पॉइंट लिया है 13, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपके फ्रंट एंड बैक की जो आर्म होल शेप होती है वो थोड़ी सी कम ज्यादा होती है। जैसे हमें अगर फ्रंट की आर्म होल शेप कट करनी हो तो हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और बैक की कट करनी हो तो वो कम होएगी। तो ये जो हमारी शेप आएगी 14 से 13, 13 से जो 5 आएगी ये हमारी फ्रंट की आर्म होल शेप आएगी, और जो 14 से 12, 12 से 5 ये हमारे बैक की आर्म होल शेप आएगी। इसी अकॉर्डिंग ये पूरा ड्राफ्टिंग तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ऑन फोल्ड दिख रहा है और आपको स्ट्रेट ग्रेन दिख रही है। ग्रेन लाइन स्ट्रेट होगी इसकी। जब भी आप कपड़े पे कटिंग करेंगे बॉडी पार्ट को तो वो स्ट्रेट होना चाहिए, लेंथ वाइज होना चाहिए और अनफोल्ड पे। तो जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक है, या फिर अगर आप अपर गारमेंट कोई भी बनाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इजीली बना सकते हैं। थोड़ा बहुत मेजरमेंट में थोड़ा चेंज हो सकता है कि आपको आपका जैसे नॉर्मल फिगर है या एबनॉर्मल फिगर है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी के बस्ट हैवी है, वेस्ट कम है तो ये थोड़े से फॉर्मूले हो सकता है कि ना काम करें, तो आप अपने मेजरमेंट को देखकर भी इनका यूज कर सकते हैं। और अगर आपके सामने पर्सन सामने अवेलेबल है तो बेटर होगा कि आप उसका मेजरमेंट लेकर ही बनाएं। बाकी आप यहाँ पे मेजरमेंट चेंज करके इस ड्राफ्टिंग को बना सकते हैं चाहे तो। ये वैसे ये ड्राफ्टिंग जो है, जो न्यू स्टूडेंट है या फिर जो नए नए काम सीख रहा है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। या फिर कोई नए स्टूडेंट है जो अभी फैशन में उन्होंने एडमिशन लिया है या फिर कोई नया कोर्स सीख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो अब देख लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस थोड़े बहुत। यहाँ मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे, इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए थे वो सारे यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनको चेकआउट भी कर सकते हैं कि हाँ जो मैंने बताए हैं वो सही है या नहीं है। और अगर आप नोट डाउन भी करना चाहें तो यहाँ से आराम से उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई है वो आप इंची टेप की मदद से भी बना सकते हैं, चाहे तो ड्राफ्टिंग स्केल की मदद से बना। अगर आप कॉपी बना रहे हैं तो ड्राफ्टिंग स्केल की मदद से बनाएं, और नहीं तो इसी ड्राफ्टिंग को आप सीधा पेपर पैटर्न पे कट कर सकते हैं बना करके। तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके। आई होप आप लोगों को जो मैंने ये बताया है ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। जो भी फैशन से रिलेटेड स्टूडेंट है या फिर जो नए हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया हो। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।